प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये इसमें क्वेश्चन रह गया था एक, a type of chemical reaction in which insoluble substances form. Insoluble means insoluble in water, insoluble in यानी कि जब हम रिएक्शन करेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट उसमें एक बनता है जिसको हम कहें कि सॉलिड होता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के साथ फिर मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, तो फिर उसको क्या होता है, वो नीचे बैठता है, उसमें सेटल डाउन होता है, दैट वी कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से उसको पहले वो होता है उसके साथ मिक्स, बाद में अगर हम इसको नीचे रखते हैं, अनडिस्टर्ब रखते हैं इस रिएक्शन को, वो सेटल डाउन होता है, नीचे बैठता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ इन वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो क्या होता है कि NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl जब हम मिक्स करते हैं वहां से निकलता है BaSO4 बैरियम सल्फेट, बैरियम यही होता है प्रेसिपिटेट जो लास्ट में बचता है रिएक्शन के अंदर, वो एज अ सॉलिड पार्टिकल फिर सेटल होता है एट द बॉटम ऑफ द डिश, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ये इनसॉल्युबल होता है। इसके साथ ये होता है NaCl दैट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड, वो उसके एक्वस फॉर्म में होता है। तो यही इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बचता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहां से हम कहेंगे कि आप जो क्वेश्चन यहां हमने रखा था दैट वी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दैट वी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन in which new substances are formed with the new properties with the, and physical change में हम कहेंगे कि कोई substances बनते हैं मगर प्रॉपर्टीज उसको सेम वही होती है। अगर हम मिसाल देंगे, अगर हम दैट वी कॉल्ड एज मिरर ब्रेक हो जाएगा, हाँ साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज में चेंज आएगा मगर प्रॉपर्टी वही है, छोटा पार्टिकल भी मिरर पार्टिकल दिखाएगा, मिरर की ही प्रॉपर्टीज दिखाता है। इसलिए अगर इसके अलावा और अगर हम देखेंगे वुड लॉग होता है, अगर हम उसको पीसेस में डिवाइड करेंगे वो भी फिर वुड ही रहता है, उसको दूसरा सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज एंड केमिकल दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, जिसमें नया सब्सटेंस कुछ नहीं बनता है, ठीक है, हाँ शेप एंड साइज में चेंज आता है, ठीक। तो यहाँ से जो केमिकल चेंज है दैट वी आर रीडिंग द होल चैप्टर इज ऑन द केमिकल चेंज, a change in which new substances are formed, new with the new chemical properties, with the new chemical property that we called as their properties are not matching with the reactants, react जो हम मिलाते हैं तो आगे जो प्रोडक्ट निकलता है, जो चीज हमने मिलाया उसका कुछ प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, तो that we called as new substances are formed, substances are formed। तो यहां से हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखेंगे, पहले हम अगर इसी को देखेंगे, ये बोलता है कि आप इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो और आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा रिएक्शन है। जो हमने 4 टाइप्स के रिएक्शन पढ़े, एक होता है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इधर अगर हम देखेंगे ये होता है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI बैरियम आयोडाइड gives 2Ki प्लस BaBr2, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड, बैरियम। फिर हम देखेंगे कि पहले ये बैलेंस है या नहीं है। इधर हमने लिखा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट मींस K भी 2 बार है, Br भी 2 बार है। यहां हम देखेंगे K 2 टाइम्स है इधर और Br इधर 2 टाइम्स, ये बैलेंस है। Ba एक ही बार है, इधर भी Ba एक ही बार है, I 2 बार है, I इसके साथ है, ये हो गया कंप्लीट, दैट वी कॉल्ड एज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सा है, यहां बैरियम ने रिप्लेस, बैरियम हो गया रिप्लेस किसके से, आयोडीन के से। पोटेशियम के साथ यहां क्या था, बैरियम, ठीक है,
तो ये रिप्लेस किसने किया? आयोडीन ने। किसने? आयोडीन ने। तो फिर आयोडीन कहाँ जाएगा? ये इधर आएगा, ये बैरियम के साथ बनाएगा बॉन्ड। सो इट मीन्स इसमें निकला एक, आ गया उसके साथ, इसमें निकला गया दूसरे के साथ, दैट वी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो पहले होता है सबस्टेंस उसमें बॉन्ड ब्रेकेज होता है, दूसरे में भी ब्रेकेज होता है, फिर चेंज ये करते हैं। वो ये वाला इसको देता है, ये वाला इसको देता है, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स, हाँ ये भी दो होते हैं, ये भी, ठीक है, इनको ब्रेकेज होती है। तो ब्रेकेज होने के बाद इसका इसके साथ जाता है, इसका इसके साथ जाता है, और इसका इसके साथ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड एज। तो यहां से नीचे जो है जिंक CO3 प्लस ZnO, ये हो गया जिंक कार्बोनेट, गिव्स जिंक ऑक्साइड, क्या देता है? प्लस CO2 प्लस। अगर हम बैलेंस देखेंगे है, पहले वो चेक करेंगे, Zn C एक है, इधर भी एक है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इधर एक है, इधर 2 है, ये बैलेंस्ड है। तो रिएक्शन कौन सा है? ये सिंगल प्रोडक्ट है। ये इसको कितने बन गए? 2 या 2 से ज्यादा बनेगी, तो इस टाइम वी कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक बड़ा टूट जाता है, स्प्लिट होता है, किसमें? 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस में, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? तो अब यहां हम देखेंगे H प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बन गया 2 टाइम्स HCl, 2 टाइम्स। अगर हम चेक करेंगे, H एक है, Cl2 है, इधर से क्या आएगा? इधर से इसको लिखेंगे 2H प्लस, दैट वी राइट है Cl2। तो ये दोनों के लिए है, ये 2 जो है ये दोनों सबस्टेंस का मल्टीपल होता है, दैट वी कॉल्ड एज 2BH। H भी 2 टाइम्स है, और Cl भी, इधर भी हमने किया था 2H and 2Cl2, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? 2 मिलेंगे एक बनता है, 2 मिलेंगे 2 या 2 से ज्यादा, ये हमने पूरा पढ़ा है, तो इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये वाला क्या है? Mg प्लस 2 टाइम्स HCl, हाँ Mg प्लस 2 टाइम्स, Mg ने रिप्लेस किया किसको? H को, इसने बनाया MgCl2 प्लस H2, that we called as replacement reaction or displacement reaction। replacement reaction or displacement reaction। तो अगर हम देखेंगे बैलेंस है, बिल्कुल है, Mg Cl2 2 बार है, इधर 2 बार है, H 2 बार है, ये दोनों का मल्टीपल है, इट इज 2 टाइम्स HCl। ठीक है, तो लास्ट इसमें आप जो ये क्वेश्चन 8 था, ये बोलता था कि इसका टाइप भी आप बताओ। इसमें 4 टाइप्स आ गए। एक आ गया ये डिस्प्लेसमेंट वाला, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन आर रिवर्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आर रिवर्स रिएक्शंस, और डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट्स आर आल्सो रिवर्स, दैट वी कॉल्ड एज। उसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल में कितने होते हैं? 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन 6 जो है, यहाँ हम देखेंगे क्या होता है, और क्वेश्चन 5 में से हमने कल पार्ट 3 को रखा था उधर। ये BaCl2 बैरियम क्लोराइड जब मिक्स होता है किसके साथ? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, तो वहां बनता है बैरियम सल्फेट, क्या बनता है? और बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। और इसको हम रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे? ये होता है कि ये थोड़ा सा इसमें आता है, आप देखिए इधर से हम Ba को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? 3 टाइम्स। तो यहाँ हमने Al को नीचे दिया एटॉमिसिटी के अंदर 2 SO4, और इसके नीचे है 3, तो यहाँ आएगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब हम चेक करेंगे Ba कितने हैं? 3 Ba 3 है, यहाँ भी 3, ठीक है। Cl कितने हैं? ये 2 है, 3 2 6। अब यहाँ देखिए 2 3 6 आ गए। एल्युमिनियम 2 इंटू Al आ गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस। अब रह गया SO4, क्या रह गया? SO4 यहाँ 3 है, कितने? यानी SO4 के जो नीचे होता है 3, इट मीन्स SO4 इज मल्टीपल 3 टाइम्स, यानी कि ये 3 बार है। SO4 वी राइट हियर SO4
plus SO4 plus SO, that is called as 3 times SO, 3 times SO4। तो यहाँ सीधे है SO4, इसका मल्टीपल क्या है 3, ये दोनों को होता है ना, तो हो गया 3 टाइम्स SO, that we called as बैलेंस्ड ट्रिपल। ठीक, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो 6 भी है और 7 भी है, इनमें भी हमने ये जो बैलेंस इक्वेशन लिखे हैं आपके किताब के अंदर, इनका इक्वेशंस दैट वी कॉल्ड एज गिवन इक्वेशन है। तो आप इनका बैलेंस इक्वेशन क्या है वो हमने इधर लिखा। तो इस तरह आप इन खुद भी आप घर में इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके अंदर बैलेंस क्या है क्या नहीं है, वो हमने पहले दिन पढ़ा है, बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग द। अब इसमें सिर्फ ध्यान रखना होता है यही कि पहले हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो हाउ टू राइट ए कंपाउंड, हाउ टू राइट ए, अगर बेरियम क्लोराइड है, पहले जिस बच्चे को ये फार्मूला पता होगा कि इसका है BaCl2 या BaCl, फिलहाल हम लिखेंगे BaCl। तो जब हम इसको लिखेंगे पहला स्टेप ये कि हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंबल्स याद करने हैं, किनके, एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने। तो हो गया कि हम रिएक्शन लिखेंगे, अगर लिख उधर से ही वो आपकी किताब पे लिखी है तो बैलेंस करना बिल्कुल आसान है, हमने वो पहले दिन पढ़ा है। हाँ, फिर से इनको काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल लोवेस्ट होल नंबर्स 2 3 और एटॉमिसिटी का जो होता है नंबर वो वही रखना होता है। तो फिर थोड़ा सा इंटरचेंजेस इसमें आते हैं, 1 2 3 स्टेप में होता है। तो अगर हम एक इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, नीचे इसका बैलेंसर लिखेंगे, तो वो बॉक्स में रखेंगे, मगर थोड़ा सा रफ इस्तेमाल करके साइड में 1 2 स्टेप से इसको मल्टीपल होते हैं। ठीक है।